तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 23 के बारे में। मेगुमी और नोबारा मोल जैसी शापित आत्मा से लड़ते हैं। यूजी अकेले ही केचिजू से लड़ता है। यूजी केचिजू द्वारा फेंकी गई खून की धार से बचता है और उसके पास आकर एक ही लात से केचिजू को उड़ा देता है और किक और पंचेस मार मार के बुत बना देता है। तभी यूजी नोटिस करता है कि जो इसने खून उस पर फेंका है उसने पीछे वाली दीवार पिघला दी है। कहीं इसके खून में पॉइजन यानी जहर तो नहीं। केचिजू ने कहा कि यूजी काफी स्ट्रॉन्ग है और इतनी शक्तियों के साथ वह उससे नाइंसाफी कर रहा है। डोमेन में किसी रैंडम लोकेशन पर नोबारा मोल जैसी शापित आत्मा पर अपनी स्ट्रोडोल टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और काफी सारे कर्सेस को मार डालती है, जबकि मेगुमी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन शापित आत्मा जल्दी से अपने बिल में वापस छिप जाती है। मेगुमी नोबारा को कहता है कि ये सब बहुत सारे हैं, हम इन्हें तब तक मारेंगे जब तक इनकी शापित शक्ति खत्म नहीं हो जाती। जादुई दुनिया बनाने और हमसे फाइट करने में इनकी शापित शक्ति खत्म होने पर ये हम पर वार नहीं कर पाएगा और हम इसे आराम से खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद उस दूसरे को भी देख लेंगे। तभी नोबारा को अचानक दीवार से निकला एक दूसरा हाथ उसे दूसरी तरफ खींचने लगा। मेगुमी नोबारा को बचाने की कोशिश करता है तो नोबारा मेगुमी को उसकी चिंता छोड़कर फाइट करने को बोलती है। जिसने नोबारा को खींचा वो केचिजू का बड़ा भाई एसो था। उसे देखकर केचिजू उसकी तरफ भागने लगता है और उस जादुई दुनिया के बैरियर से बाहर निकल जाता है, जिससे यूजी हैरान हो जाता है कि वो बाहर क्यों भाग गया। तभी मेगुमी यूजी को कमांड देता है कि तुम उस शैतान के पीछे जाओ, वह दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, नोबारा उनका सामना नहीं कर पाएगी। तुम जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। जाने से पहले यूजी मेगुमी से कहता है कि अगर अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वह भी यहाँ से बाहर निकल आए। बैरियर के बाहर नोबारा उस अननोन पर्सन से परेशान है जो उसे बैरियर के बाहर खींच कर लाया था। नोबारा अपना हैमर घुमाती है और एसो को कीले मारकर पीछे हटाती है। एसो अपने सामने एक लड़की को देखकर हैरान होता है और कहता है कि हम भाइयों को एक काम मिला था, लेकिन हम जुजुत्सु जादूगरों को नहीं मारते। तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। एसो की बातें सुनकर नोबारा कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि वहाँ बदबू किस चीज की आ रही है और सोचती रहती है कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। एसो कहता है कि उसे पक्का विश्वास है कि जुजुत्सु जादूगरों को भी उन्हीं की तरह सुकुना की उंगली को ढूंढने का काम दिया गया था। और उधर डोमेन के अंदर मेगुमी मोल जैसे कर्स से लड़ना जारी रखता है और कहता है कि तुमने अब तक जो भी अटैक किए हैं वह बिल्कुल बेकार हैं। ये सुनकर मोल कर्स मेगुमी का मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से डिवाइन डॉग टोटलिटी उसको एक ही अटैक में मार डालता है। मेगुमी ये सोचकर राहत की सांस लेता है कि उसने सभी कर्सेस को मार डाला है और अब उसकी बहन सुमिकी खतरे से बाहर है। लेकिन तभी मेगुमी को रियलाइज होता है कि अभी जादुई दुनिया खत्म नहीं हुई है और अभी भी एक शैतान बाकी है। ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था जैसा वो डिटेंशन सेंटर वाला शैतान था। मेगुमी हैरान है और उसे पता चलता है कि कर्स विक्टिम जून में मरना शुरू हो गए थे और उसी महीने में यूजी ने सुकुना की उंगली को कंज्यूम किया था। मेगुमी सोचता है कि उसका सामना एक ऐसे शैतान से होने जा रहा है जिसकी पावर डिटेंशन सेंटर वाले से भी ज्यादा है। जिंदा होने से पहले सुकुना की उंगलियों की शक्तियां दबी हुई थी, लेकिन जैसे ही सुकुना जिंदा हुआ उसकी सभी उंगलियां भी एक्टिव हो गई और जिस कर्स ने वह उंगलियां कंज्यूम की थी वह भी काफी ताकतवर हो गई। मेगुमी अपनी तलवार से डिफेंस करेंसी में आ जाता है, जबकि शापित आत्मा मेगुमी पर हंसती हुई एक शापित एनर्जी से भरा पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेगुमी का डिवाइन डॉग मौके पर आकर उसको पंच से बचा लेता है। तो मेगुमी न्यूए को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस कर्स की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिससे मेगुमी एक दीवार से जा टकराता है और मेगुमी के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है।
मेगुमी कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है, जिससे उसका डिवाइन डॉग गायब हो जाता है। मेगुमी को गोजो सेंसेई के साथ ट्रेनिंग के दिनों की याद आती है, जब मेगुमी यूजी से ज्यादा हाई रैंक पाने के लिए गोजो सेंसेई से बार बार हार रहा था। गोजो सेंसेई मेगुमी को समझाता है कि तुम में भी यूजी के जितनी ही ताकत है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। गोजो सेंसेई एग्जाम्पल देकर समझाता है कि मेगुमी बेसबॉल मैच में नोबारा को अगले बेस तक पहुंचाने के लिए तुम जानबूझकर आउट क्यों हो गए थे। अगर तुम्हारी जगह मैं या यूजी होते तो हम लोग होम रन ही मारते। अगर साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो गोजो सेंसेई मेगुमी को लालची बनने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेगुमी को गोजो सेंसेई की बात समझ आ जाती है और उसे सुकुना की बात भी याद आती है, जब उसने कहा था कि मेगुमी में बहुत ज्यादा ताकत है और उस टाइम मेगुमी सुकुना को हरा सकता था। तभी मेगुमी पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। इस डोमेन में मेगुमी के 9 शिकिगामी अपने एनिमी पर एक साथ अटैक करते हैं। मेगुमी में शापित एनर्जी कम होने से ये आधा अधूरा ही था। भले ही यह अधूरा हो, लेकिन मेगुमी को लगता है कि इस शैतान के लिए तो ये काफी है। जैसे ही डोमेन का फर्श शैडो से ढका होता है तो कई मेंढक कर्स के पैरों को पकड़ लेते हैं, तो कर्स उन्हें पीछे हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेगुमी उसका ध्यान भटकाकर उस कर्स के चेहरे पर एक शक्तिशाली किक मारता है। 2 न्यूए कर्स पर एक साथ कई अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो शैतान डोमेन से बाहर निकल आता है। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन तभी डिवाइन डॉग टोटलिटी का जानलेवा अटैक उस कर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद मेगुमी बहुत ज्यादा थक चुका था। अब जादुई दुनिया भी गायब हो जाती है और मेगुमी को सुकुना की एक उंगली मिल जाती है। ये देखकर सुकुना खुश हो जाता है। एक फ्लैशबैक में मेगुमी उस इलाके के कई गुंडों को पीटता है जो दादागिरी करते हैं, और ऐसा करने पर मेगुमी अक्सर सुमिकी द्वारा डांटा जाता है। जब सुमिकी ने मेगुमी से लड़ाई के बारे में पूछा तो मेगुमी जवाब देता है कि मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और मुझसे दूर रहो। तभी सुमिकी उस पर स्ट्रॉबेरी दूध फेंक देती है। सुमिकी मेगुमी को बताती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। जब मेगुमी फर्स्ट क्लास में था तब उसके पिता और सुमिकी की माँ ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और फिर वो दोनों अचानक ही गायब हो गए। यही वो टाइम था जब गोजो मेगुमी से पहली बार मिला था और उसने मेगुमी को जेनिन परिवार को बेचने के बजाय अपने पास रखा और जुजुत्सु जादूगर बनाने का फैसला किया। और जब मेगुमी 9th क्लास में था तो सुमिकी यासोहाची ब्रिज की चपेट में आ गई थी और तब से लेकर आज तक वो बेहोश है। प्रेजेंट में मेगुमी सुकुना की एक उंगली पकड़ता है और सोचता है कि वो यूजी को इस उंगली के बारे में कैसे बताएगा, जबकि उधर एसो और नोबारा दोनों को पता चलता है कि सुकुना की उंगली बाहर आ गई है। फिर एसो जल्दी से रिवर्स में नोबारा से दूर भागने लगता है वो उंगली उठाने के लिए। नोबारा भी उसके पीछे भागती है और उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि एसो उंगली उठाने के लिए जा रहा है। नोबारा पूछती है कि तुम ऐसे लड़कियों की तरह मटक मटक के क्यों भाग रहे हो। तो एसो नोबारा को बोला कि मैं तुम्हें अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, अगर तुमने मेरी पीठ देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी केचिजू और यूजी अचानक एसो के पीछे आ जाते हैं और उसकी पीठ देख लेते हैं। इस बात से गुस्सा होकर एसो उनको मारने की धमकी देता है। यूजी और केचिजू दोनों पागलों की तरह माफी मांगते हैं और नोबारा जल्दी से अपना काम करती है और अपने हथौड़े से एसो के सिर के पिछले हिस्से पर जबरदस्त अटैक करती है। गुस्से में एसो रोट डिकम्पोजिशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है मैक्सिमम विंग किंग और कहता है कि उन्होंने उसकी पीठ देखी है, अब सबको मरना पड़ेगा। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं कि गोजो और नोबारा गर्मी से परेशान हैं। तभी यूजी उनको पुकारता हुआ उनके पास आता है। वह गोजो और नोबारा को बताता है कि मेगुमी पर कोई लड़की लाइन मार रही है। इतना सुनते ही वह सब लोग भाग कर जाते हैं और मेगुमी से चिपक जाते हैं और उससे लगातार सवाल पूछते हैं। फिर गोजो बीच में आता है और कहता है कि मेगुमी को उसके साथ वायलिन प्रैक्टिस के लिए जाना है।
फिर मेगुमी लड़की को स्टेशन का रास्ता बताता है और पूछता है कि उस लड़की के सामने वह लोग उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे थे। तो गोजो सेंसेई यूजी का नाम इशारे में लेता है। तभी मेगुमी यूजी पर बढ़िया वाला घुसंड पेलता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 23 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।